भीगी मिट्टी की खुशबू और गहराता शाम का साया। मीरा और चीकू का जंगल का सफर एक बार फिर शुरू हो चुका था। मीरा को उस जंगल से अजीब सा लगाव था। वहां की हवा, वहां की आवाजें, जैसे जंगल उससे बातें करता हो। एक दिन जंगल के अंदर उन्हें एक पुराना मंदिर मिला। ऐसा मंदिर जिसे शायद कई सालों से किसी ने नहीं देखा था। लेकिन उस दिन चीकू अचानक शांत हो गया। उसकी आंखों में पहली बार डर दिखाई दे रहा था। रात गहराने लगी, तभी जंगल के अंदर से एक धीमी धुन सुनाई दी। वो डरावनी नहीं थी, लेकिन उसमें एक अजीब उदासी थी। धुन के पीछे चलते चलते जंगल ने खुद उनके लिए रास्ता खोल दिया, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। और फिर मीरा ने उसे देखा। जंगल का प्राचीन देवता। वो किसी राक्षस जैसा नहीं था, बल्कि बहुत अकेला लग रहा था। मीरा के आसपास पुरानी यादें दिखाई देने लगीं। कभी ये जंगल हंसता था, लेकिन इंसानों ने धीरे धीरे सब खत्म कर दिया। तभी मीरा को एहसास हुआ, चीकू साधारण गिलहरी नहीं था। वो उस देवता की बची हुई आखिरी रोशनी था। धीरे धीरे देवता की आंखें खुलीं। उनमें गुस्सा नहीं था, सिर्फ गहरी उदासी थी। उसके जागते ही जंगल में सूखे पेड़ों पर फूल खिल उठे और सालों बाद पक्षियों की आवाज वापस आई। लेकिन गांव वाले डर गए। उन्हें लगा जंगल में कोई खतरनाक शक्ति लौट आई है। मीरा ने सबको रोकते हुए कहा, ये जंगल हमसे बदला नहीं चाहता, ये सिर्फ फिर से जीना चाहता है। देवता धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगा, जैसे उसका काम पूरा हो चुका हो। उस दिन के बाद जंगल फिर कभी शांत नहीं हुआ, क्योंकि अब वहां हवा के साथ एक पुरानी कहानी भी बहती थी। कुछ जादू डराने के लिए नहीं होते, वो सिर्फ हमें याद दिलाते हैं कि प्रकृति भी जीवित है।